Just a second. ओके, होमवर्क क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए सबने? यस सर, एमपीएस पूरा हो गया। ओके, एमपीएस हो गया और स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहे हैं ना होमवर्क के? हाँ सर, कर Yes, sir. ये भी होगा। इस पेज में कोई डाउट है? So third question. The third one. थर्ड, साइन बाय कॉस सोचा करो। साइन बाय कॉस के पहले भी एक क्वेश्चन किया था, मेरे को तो याद है ऐसा। यस सर, जल्दी। 10x और sec x में बदल देंगे। हाँ, तो साइन 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस 1 माइनस एक्स। Sir, ऊपर वाला. ओह सॉरी, थर्ड ये वाला। तो ये कॉस 4 माइनस साइन 4 कितना हो गया? कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर विच इज 1 इंटू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर दैट इज कॉस 2x। ये तो 1 हो गया। अंडर रूट 1 प्लस कॉस 4x इज रूट 2 टाइम्स cos स्क्वायर ऑफ 2x कॉस 2x, है ना? मॉड आता है, बट हाँ। इनडेफिनिट में अपन मॉड नहीं लगाते हैं। क्यों? क्योंकि इनडेफिनिट तो जस्ट सपोर्टिंग टूल है डेफिनिट के लिए। तो डेफिनिट में लिमिट्स आएगी, यहाँ पे कोई लिमिट ही नहीं पता एक्स कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, तो मॉड लगाने का कोई मतलब नहीं। तो nobody is going to cut your marks by taking the positive or the negative sign. Is that clear? यस सर। Yes. हो गया ना? ये तो क्या बचा है, फिर क्यों पूछ रहे थे? So mod का ही doubt था. अच्छा अच्छा, तो इसमें रेशनलाइज कर दिया फोर्थ वाले में। सॉरी। यस, फर्स्ट पेज में तो कोई डाउट नहीं है। ये वाला क्वेश्चन हुआ? Yes, sir. Yes sir. देखो, इसका सबसे फास्टर मेथड बता रहा हूँ, फिर तुम्हें कुछ बेटर लगे तो बताना। साइन कॉस करने से इमीडिएटली कोई फायदा नहीं हो रहा है, एग्री करो? यस सर। बट इस साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर दूं और स्प्लिट कर दूं, तो फिर फायदा होगा। फिर फायदा हो गया। ये हो गया टेन स्क्वायर। टेन स्क्वायर को तो अपन सेक्स स्क्वायर माइनस 1 कर देते हैं। और यस साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/2 इंटू 2 साइन स्क्वायर विच इज 1 माइनस कॉस 2x हो जाएगा ना? तो एवरीवन, यस सर। Yes, sir. कुछ डाउट इसमें? नो सर। No, sir. ये बहुत कॉमन है, इसलिए बता रहा हूँ कि ध्यान रखना कि कभी अगर साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखने से फायदा हो जाता है। दिस ऑल्सो डन। Yes sir. Yes, sir. यस टू सर। कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला बार बार लगाने से हो गया एवरीवन? टू कॉस ए साइन बी हो गया। यस सर। So इसका आंसर बता सकते हो? अरे आंसर को याद है? किसी को फाइनल निकाला है तो बताना भाई कोई। सर जस्ट अ मिनट। बहुत जनों ने किया होगा आई एम श्योर, तो जल्दी बताओ भाई। Minus cos 12x by 12 minus cos 9x by 9 minus cos 11x by 11 minus cos 10x by 10. इज दैट Yes, फाइन sir. बच्चे? इज दैट फाइन? अरे Yes, अगेन आस्किंग, इज दैट फाइन? यस सर। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट सपोर्टिंग टूल। कौन सा हमने कर रहे थे प्रैक्टिस, बताओ? Trigo. ट्रिगो कहाँ से आ गया? सर स्प्लिटिंग, याद नहीं है क्या? रैशनलाइजेशन। हम स्प्लिटिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे एवरीवन, याद आया आप तो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और प्रोफाइल कौन सी कितनी कर ली? 1 2 3 4 कितनी कर ली है बताओ? 0 था। So सिर्फ 0 ही करा है, प्रोफाइल 1 भी तो करा ना? नालायक। प्रोफाइल 1 0 करवाया और 1 क्या है? Yes, sir. Yes. प्रोफाइल 1 किया है। अब हम सेकंड हेल्पिंग टूल कर रहे हैं, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। लिख लो हेडिंग, सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन तो एमओडी में भी करते थे, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस ही करनी है। यस सर। चलो देखो इधर, देखो ये वाला ही क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट्स से cos x बाय sin x dx। ऑब्वियसली डिवाइड करोगे तो cot x हो गया, मतलब एक तरीके से cot x के इंटीग्रेशन का प्रूफ कर रहा हूँ मैं, समझ गए? यस यस सर। Yes, इसका sir. आंसर हम प्रोफाइल 2 में याद रखेंगे। प्रोफाइल 2, यस सर। प्रोफाइल 2 के फॉर्मूलाज अभी इसलिए ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्रोफाइल 2 के सारे फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन के थ्रू निकलते हैं। सुना सबने? यस सर। तो अब इसमें कैसे करेंगे? बहुत इजी सब्स्टिट्यूशन। लेट सुनना sin मेरे x साथ। equals to u। करेक्ट करेक्ट। तो बेसिकली
तुम्हें ऐसा कुछ हमेशा सब्स्टिट्यूशन करना है जो न्यूमरेटर के किसी टर्म को dt में कन्वर्ट कर दे। तो cos x dx dt में करने के लिए cos x का इंटीग्रेशन को t रखोगे, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या है? sin x। साइन है। सर क्या समझ में आया यहाँ से? बस क्या बोला कि अगर ऊपर sin x है dx है तो मैं cos x को t रखूंगा, ऊपर sec square x dx है तो मैं किसको t रखूंगा? tan x को t रखूंगा, ऊपर t square dt है तो मैं किसको t रखूंगा? t क्यूब को कुछ और रखूंगा। समझ में आया सबको? यस सर Yes. तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन वर्क्स। तो sin x is t, तो अब डिफरेंशिएट कर रहे हैं cos x, और अब तुम सोच सकते हो कि x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ मैं दोनों को इंडिपेंडेंटली कर रहा हूँ, तो cos x dx is dt ऐसा लिख सकता हूँ ना एवरीवन? यस sir. सर Yes, sir. cos x dx हो गया dt, sin x हो गया t, तो ये इंटीग्रेशन हो गया ln mod t प्लस c, और t की वैल्यू डाल दी ln sin x प्लस c। और प्रैक्टिस करते हैं, चलो। tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, बताओ किसको t रखूंगा? सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को tan inverse x बोलो। सर tan इनवर्स है यहाँ पे ऐसा नहीं कि हमेशा न्यूमरेटर वाला ही बन जाए, कुछ ना कुछ डी में जाना चाहिए, ऐसा रखना है। समझ में आया? यस सर तो tan इनवर्स x को t रखेंगे तो ये कितना हो गया एवरीवन? dt इंटीग्रेशन t dt, इजीली डन एवरीवन, यस और नो? यस Yes, सर sir. जैसे और क्या रख सकता हूँ? ऐसा कुछ भी क्वेश्चन बना दिया देखो मैंने, है ना? यस सर cos स्क्वायर कर दिया। अब देखो ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो यस थोड़ा सा ट्राई करना पड़ता है कि कहीं सब्स्टिट्यूशन से बेटर हेल्प मिल रही है क्या। तो मुझे x की देखा कि पावर सबसे ex। कॉम्प्लेक्स टर्म ये वाला दिख रहा है, हाँ है ना एवरीवन? यस सर यस सर। तो x e की पावर x को t रख के देखते हैं, इसका डिफरेंशिएशन यूवी रूल से। x का e की पावर डिफरेंशिएशन x 1 प्लस प्लस x e की पावर x dx इज dt। क्या Yes, सबको sir. दिख रहा है? ये तो न्यूमरेटर है एवरीवन। सर Yes, sir. क्वेश्चन क्या हो गया? dt डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर t, कितना इजीली हो गया। यस सर तो सब्स्टिट्यूशन में मैं कुछ प्रैक्टिस नहीं करा रहा हूँ, मतलब सॉरी कुछ थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस तुम्हें आइडिया दे रहा हूँ कि किसी ना किसी को dt बनाना है, उससे उसको उसके इंटीग्रेशन वाले फैक्टर को t रखो। क्लियर? यस सर इनमें से एक दो एग्जांपल कॉपी कर लो। डन सर लेट अदर्स डू। हो गया सबका? Yes, sir. यस सर यस सर डन। चलो फिर करो, सारे क्वेश्चन करो जल्दी से। यस सर वो 1 प्लस x है क्या नीचे सेकंड वाले में? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर वो स्क्रीन शेयर पॉज नहीं किया आपने?
सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना। अब आधे घंटे बाद याद दिला रहे हो। Recording in progress. Today's lecture we started with homework discussion. एक बार बस रिकॉर्डिंग में बोल देता हूँ रुक जाओ। ये सब होमवर्क डिस्कशन किया and then we started with substitution. उसके बाद ये क्वेश्चन करो। सर वो फिफ्थ सिक्स क्वेश्चन दिख नहीं रहा है। क्या बोल रहा है? फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन दिख नहीं रहा है। सिक्स है ही नहीं तो कैसा दिखेगा? फिफ्थ ही है। नहीं फिफ्थ भी नहीं दिख रहा था ना। अभी दिख रहा है? यस कितने हो गए? सर फिफ्थ सारे वाला हो गए। खत्म हो होगा सर। यस कैन वी डिस्कस देन? सारे हो गए तो यस या सर। बाकी है? लास्ट वाला लास्ट वन। सर एक ओके ओके। सर आप बुकलेट का पीडीएफ भेज सकते हो क्या इंटीग्रेशन का? अभी भेज रहा हूँ। थैंक यू सर। आई थिंक इनफ टाइम आप कर सकते हैं। यस सर। चलो फर्स्ट में क्या रखा जल्दी से बोलते जाओ फटाफट। ln x को t राइट? यस Yes. सर। ln x को t Yes. फिर हो जाएगा। यस सर। सेकंड में 1 + x² को t। हाँ एक्स स्क्वायर को भी t रख के हो जाता है बट 1 + x² को रखना बेटर है ना एवरीवन? यस सर। यस फिर आई होप 2 को भी भूला नहीं है तुमने, 2 के नहीं। फैक्टर को। Yes, 1 sir. by 2 2 times तो dt over t, ठीक है? यस सर।
थर्ड क्वेश्चन में 2 प्लस एक्स की पावर 540 यस सर 1/5 करके हैंडल कर लिया होगा। यस सर लास्ट एक्स की पावर 4 प्लस 2 को टी यस बस सर वो dt हो गया। बस प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि दिमाग में बैठ रहा है, समझ में आ गया ना। यस सर यहाँ पे cos x को t या 5 + 3 cos x को t 5 plus 3 cos x for d. इनमें से -3 sin x dx is dt। तो इंटीग्रेशन का 2 बार आया, -1/3 कर दिया, तो ये dt हो गया ओवर t, हैंडल हो जाएगा, राइट। यस सर Yes, sir. 6 क्वेश्चन में किसको t रखा, सर 10 के पावर 10 x power प्लस x x के plus पावर x की 10 power को 10. टी तो इसका डिफरेंशिएशन 10 की पावर x ln 10 प्लस x की पावर 10 dt, बस dt/t हो जाएगा, राइट। यस सर Yes, sir. आगे बढ़ो, कैन आई मूव। यस सर Yes, sir. करो ये वाला। यस सर पृथ्वी, क्या हुआ, कॉपी नहीं हुआ बच्चे? कुछ पीछे वाला कॉपी हुआ या रह गया क्या कुछ? कोई बात नहीं, उसको भी छोड़ दे। ये वाला क्वेश्चन कर, ये वाला क्वेश्चन करो। माइक तो ऑन करा जल्दी से बच्चे, माइक हमेशा चाहिए। सर क्या हम डिस्कस कर सकते हैं? हो गया सबका? Yes, sir. चलो बताओ क्या करा। सर डिनोमिनेटर को t डाल दिया है एंड न्यूमरेटर में e raised to x ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया है। e raised to power x plus sin x plus x को t रखा, तो बस ऊपर ऐड करने से हो गया ना एवरीवन? Yes, sir. And then कॉमन निकाल। कोई डाउट किसी को हो तो, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं, एक अच्छा Yes, क्वेश्चन sir. करते हैं। यस हो गया सर सबका? यस सर अब ये तुमने फास्ट करा इसलिए एक और करो फिर। x की पावर 3m प्लस x की पावर 2m प्लस x की पावर m इंटू
2x की पावर 2m प्लस 3x की पावर m प्लस 6 raised to power 1 by m dx, m greater than 0 and m is a natural number. M is a natural number. X greater than 0. करो. Yes, sir. कुछ हिट हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. लॉन लेके करेंगे. लॉन्ग लेते हैं. चलो ट्राई करो. लास्ट 30 सेकंड्स में मैं डिस्कस कर रहा हूँ. Yes, sir. क्या सत्यम? इससे कुछ होगा क्या? चेक कर सत्या. ओके, अब तो डिस्कस करें. Yes, sir. किसी का हुआ? नहीं सर. नहीं sir. Yes, sir. सर पहले फर्स्ट बोलूँ सर. बोल बोल. सर फर्स्ट वाले ब्रैकेट से x को कॉमन निकाल लेंगे और फिर उसको सेकंड वाले ब्रैकेट में शिफ्ट कर देंगे.
निकलने वाले ब्रैकेट्स। हाँ सर। ठीक है, बोल आगे कर। सर कॉमन निकाल लिया, क्यों कॉमन निकाला? वैसे तूने एक्स की क्यों निकाला, एक्स की पर एम क्यों नहीं निकाला? सर क्योंकि दूसरा वाले का फिर डेरिवेटिव बन जाएगा। मैंने कहीं करा हुआ है नहीं? हाँ सर। हाँ, ओके एवरीवन। देखो पर्पस ऐसा है कि कहीं ना कहीं इसको डीटी बनाना है। इसको डीटी बनाने के लिए मतलब सारे कोफिशिएंट्स वन है, ध्यान से देख रहे हो एवरीवन? यस सर। यस सर। सारे कोफिशिएंट वन कब आएंगे मतलब ऑब्वियसली इसको टी रख रहा हूँ, ये डीटी में जाना है क्योंकि पावर ऐसा डीटी में नहीं बनता है। करेक्ट एवरीवन? यस पहला वाला सर। टर्म तो टी में Yes. जाएगा, दूसरा वाला टर्म डीटी में जाएगा। इसको डीटी में बनाने के लिए टी का जब डिफरेंशिएट करूंगा तो सारे कोफिशिएंट्स वन टाइप पे या कॉमन आना चाहिए। कॉमन आएगा तभी वन बनेगा। करेक्ट एवरीवन? यस सर। जैसे अभी तो 2 into 2 4m बन रहा है, यहाँ पे 3m बन रहा है, और यहाँ पे ये तो कांस्टेंट हो रहा है। तो 4m और 3m में m कॉमन भी ले लोगे तो 4:3 का रेशियो आएगा। हाँ आया ना बच्चों? यस सर। यस। सो 2 3 6 उस तरीके से मुझे दिखा कि 6 आना चाहिए एक्चुअली नीचे। तो इसको 6 बनाने के लिए 3 या 3m मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसको 2m को 3m बनाना है। क्या समझ में आया कैसे सोचा मैंने एवरीवन? यस सर। एट द सेम टाइम इसको 3m बनाऊंगा, मतलब x की पावर m मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको भी करूंगा, तो ये 2m हो जाएगा। ये भी खुश और ये भी खुश। कम ऑन एग्री करो। यस सर। और x की पावर m से अंदर मल्टीप्लाई किया है तो बाहर x से डिवाइड करना पड़ेगा। एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर। क्यों? क्योंकि Yes, sir. m की पावर 1/m। हाँ तो या ना? नहीं समझ आया। अरे तो थोड़ा सोचना भाई, थोड़ा सा ये डायरेक्ट बताओ तो ऐसे करता है फिर। मैं वापस वापस ये इसमें बीच में ऐसा रब्द करके नहीं कर पाऊंगा तो समझ नहीं समझ में आया तो फिर वापस पेन उठा के करना जब कॉपी करेंगे। क्या था यहाँ पे? 2m। मैम 2m. तो एक बार पूरा फॉलो करो, बीच में बोलना मत था, पूरा एक बार करने दिया। तो एज आई सेड कि कोफिशिएंट सबके वन बनाना है। वो क्यों बनाना है तो एक बार समझ में आएगा कि जब अपन करेंगे पूरा क्वेश्चन। तो ये dt, इसको t कुछ रखने वाला हूँ। इसको t रख के अगर डिफरेंशिएट करूंगा या dt बनाना है तो सारे कोफिशिएंट वन है। जैसे अभी डिफरेंशिएट करूंगा तो ये तो 4m आएगा और यहाँ पे 3m आएगा। वो कहीं भी 4:3 का रेशियो वन नहीं दिख रहा है। तो मुझे हिट हुआ कि वन बनाने के लिए या तो कॉमन आएगा, मतलब कॉमन भी आ सकता है, ऐसे 3 कॉमन आ सकता है, या फिर डायरेक्टली 1 1 ही आए। बट 1 1 डायरेक्टली तो आएगा नहीं, कॉमन ही दिख रहा है। तो 2 3 6 इन सब में मुझे दिख रहा है कि 6 ही सही है। तो 6 कैसे है? अभी तो वो डिफरेंशिएट कर दूंगा तो 4m आएगा। तो मैंने डिसाइड किया कि यहाँ पे 2m को पहले तो पूरा लिख ही देता हूँ। हाँ, तो 2m को किससे मल्टीप्लाई करना है? x की पावर m से, x की पावर m से, x की पावर m से। 1/m है तो फ्री का तो है नहीं, तो बताओ फाइनली किससे डिवाइड करना पड़ेगा नीचे? एक्स की और एम नीचे नीचे। एक्स बस। अरे क्या बोले, भगवान एम के बच्चे कंज्यूम हो हो गया सच्चे। रूट के कारण। भगवान के अच्छा। बच्चे हो। यहाँ पे x की पावर m आएगा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. बट अब इसको बाहर निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? X. x आ जाएगा, हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. और ये है x की पावर 3m प्लस x की पावर 2m प्लस x की पावर m। इसलिए डिफिकल्ट कर रहा हूँ, आजकल मेरे को इस बैच पसंद ही नहीं आता, सोचते ही नहीं हो बिल्कुल भी। तो ये x इससे डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा? x की पावर 3m माइनस वन प्लस x की पावर 2m माइनस वन प्लस x की पावर m माइनस वन इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x की पावर 3m प्लस 3x की पावर 2m प्लस 6x की पावर m रेस टू पावर 1/m dx। सही है बच्चों? यस सर। sir. थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली वॉइस में करा करो, ट्राई करो, तब दोनों को टीचर को भी मजा आता है यार। अब बताओ क्या रखेंगे टी? सर फर्स्ट वाले ब्रैकेट को। Yes, sir. दूसरा रूट ही होगा. इस वाले फैक्टर को टी रखेंगे क्योंकि Yes. इसका डिफरेंशिएशन ये है। जल्दी सोचो। यस सर। Yes, sir. तो इसको टी रखूं या फिर ऐसा कुछ रखूं ताकि ये भी उठ जाए? टी की पावर m रखूं, बेटर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ये x की पावर 2m प्लस 6x की पावर m को मैंने t की पावर m रखा। क्यों रख रहा हूँ? ताकि t की पावर m यहाँ पे रखूंगा बच्चों, t की पावर m इंटू 1/m हो जाएगा। हट जाएगा ना एवरीवन? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ये रख रहा हूँ पहली बात तो। अब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो देखो क्या आ रहा है, जो तुम्हें जिस हिसाब से मैंने सोचा था वो आएगा। 6m इंटू एक्स की पावर 3m माइनस वन प्लस 6m इंटू एक्स की पावर 2m माइनस वन
प्लस 6m इंटू एक्स की पावर m माइनस 1। अब बाकी 6 को राइट हैंड साइड कॉमन। अभी लिख नहीं रहा हूँ, 6m कॉमन लूंगा। तो याद है मैं तुम्हें क्या बोल रहा था सबके कोफिशिएंट 1 की बात, यस सर। Yes, sir. dx इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन m इंटू टी की पावर m माइनस 1 dt। यहाँ तक सबको समझ में आया? यस सर। yes sir, एम ओके, तो कैंसिल। m से m चला गया, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, 1/6 टी की सर। पावर m माइनस 1 dt, हाँ है ना? यस सर। और ये वाला पूरा टर्म कितना हो गया, अभी क्या सोचा था हमने, टी की पावर m इंटू 1/m, हाँ है ना? यस सर। सो ये हो गया 1/6, ये टी है, टी की पावर m माइनस 1 के साथ कंबाइन हो जाएगा, कितना हो जाएगा टोटल, T raised to टी की पावर m टी के dt। पर एम टी टी। T raised to m plus 1 upon m. अब टी की वैल्यू तो वापस डाल देंगे, बट वैसे ही छोड़ रहा हूँ पहले। थोड़ा डिफिकल्ट है, आई एग्री, बट समझ में आया? यस सर। Yes, yes sir. कॉपी करो। कैन आई मूव, एवरीवन डन? यस सर। yes. बेसिकली इस टाइप के इरेशनल फंक्शंस होते हैं ना, जिसमें 1/m 1/2 पावर होती है, तो ये एग्री टी स्क्वायर रखना पसंद करेंगे ताकि 1/2 हटे। यस सर। यस सर। आई एम मूविंग ऑन नाउ। यस सर। तो सब्स्टिट्यूशन में एक टाइप की प्रैक्टिस करते हैं जब इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल फंक्शंस कर रहे हैं। इरेशनल फंक्शन मतलब अगर बाय द वे मुझे अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 दिखेगा, तो मैं बिना सोचे समझे बिल्कुल इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, सोचना ही मत, पहला ट्राई तो इससे बनता है, समझ में आया? यस सर। अगर मुझे दिख रहा है क्यूब रूट ऑफ x प्लस 1, तो टी x क्यूब प्लस 1 सर। को टी क्यूब रख दूंगा। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन में क्या रखूंगा, T square. x को टी स्क्वायर। बस तुम्हें कॉपी नहीं करना है, अभी आगे के क्वेश्चन करोगे। तो इंटीग्रेशन dx हो गया 2t dt, टू रूट एक्स की वैल्यू कितनी हो गई एवरीवन, 30। और x प्लस 1 हो गया टी स्क्वायर प्लस 1, 2t चला गया। यस सर। इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1, ये प्रोफाइल 3 में अभी याद करने वाले हैं, बट तुम गैस भी कर सकते हो किसका इंटीग्रेशन होगा ये, tan इनवर्स। टेन ऑफ टी। अभी मैंने लिखा है नहीं, बट सबको एमओटी का फॉर्मूला तो आता ही है, हाँ है ना? यस सर। Yes, sir. सेकंड क्वेश्चन में ये बोल रहा है टी स्क्वायर, ये बोल रहा है टी क्यूब, दोनों मिला के क्या रख दूं, बोलो? T raised to 6. सीरियसली सर। समझ में आ गया? यस सर। एक दो लाइन कुछ कॉपी करनी तो करो, फिर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे। डन? Sir, Yes, wait, sir.
पूरा कॉपी मत करो बच्चों, आगे के क्वेश्चन करना है तुम्हें। यस सर डन। जस्ट एक तो स्टेप हिंट लिख लो कि ये है x की पावर 1/2 1/3 वाला, तो जस्ट एक स्टेप लिख दो बस, तुम्हारी इच्छा हो तो। ओके, आई एम मूविंग ऑन। अगर कुछ तुम्हें ज्यादा ही कॉपी करना है तो बाद में करना, जगह छोड़ दो। चलो क्वेश्चन करो। पहला वाला तो हो गया होगा, आई एम श्योर। यस सर। यस सर। सर करेक्ट केतन, करेक्ट शिवांग। सेकंड हो गया एवरीवन? से वो सेकंड बता दो। तो सेकंड बता दो ना। ओके, कभी बहुत सारे अंडर रूट हो, डरने का नहीं। सब्स्टिट्यूशन क्या 2 बार कर सकते हैं क्या एवरीवन? यस सर। हाँ Yes. कर सकते हो। तो तुम एक एक बार बेबी स्टेप्स लो ना। जैसे मुझे सबसे पहले क्यूब रूट इजीली हटाता हुआ दिख रहा है, जो अंदर वाले क्यूब रूट को भी फायदा देगा। एग्री करो? यस सर। सर तो ज्यादा सोचो मत, एक्स को टी क्यूब रख दो। dx कितना हो गया? 3t² dt। देखते हैं भाई कितना आता है। क्यूब रूट ऑफ एक्स को क्या रखूं? 30। टी इंटू 7th रूट ऑफ 1 प्लस टी क्यूब से क्यूब रूट हट गया, तो ये पूरा टर्म कितना हो गया? टी के पावर 4। T power 4. टी की पावर 4। करेक्ट एवरीवन? यस सर। Yes.
तो जाएगा सर हम लोग कर but- लेंगे आगे। अरे चुप रहो यार, मैं सोच रहा था कुछ और क्वेश्चन बन गया मैंने। ठीक है, आई थिंक कोई नहीं। अब डीएक्स भी तो बाकी है, डीएक्स तो मैं भूल गया अभी। डीएक्स कहाँ गया? हाँ सर। हाँ डीएक्स का 3t² dt ना एवरीवन। Yes. यस सर। Yes. So 3 times of t cube into 7th root of t4। कुछ हिट हुआ क्या बोल रहा हूँ? यस सर। बताओ, वापस सब्स्टिट्यूशन रख दूंगा क्या? एनीबॉडी? 1 plus t4 equal 1 to plus t4 को t7. y cube y7 बिल्कुल सही। यस और नो एवरीवन? यस Yes. सर। So Yes. 4t cube dt is 7 y की पावर 6 dy। तो 4 Yes, को इधर ले sir. आया और अब इसकी वैल्यू रख दी 3 टाइम्स t cube dt की वैल्यू 7/4 y की पावर 6 dy बचा। और इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई? सर y। y Fine. आया ना? यस Yes, sir. सर। बस y की पावर 7 का इंटीग्रेशन y की पावर 8/8 प्लस c। अब सबकी वैल्यू रखनी है, वो तो ठीक है आ जाती यस सर। है। यस यू कैन डू सब्स्टिट्यूशन मल्टीपल टाइम्स। यस सर। थर्ड वाला पूरा फटाफट कर दो। डन सर। बाकी सबका भी थर्ड हो गया क्या? यस सर। So wait, please. यू आर डूइंग बाकी सब? ओके, 30 सेकंड्स और। ओके, नाउ इज इट डन या शुड आई वेट स्टिल? Done, sir. डन Yes. सर। Done, sir. ओके, अब करते हैं बच्चों, इनफ टाइम हैज बीन गिवन। ओके, sin x, मैंने क्या बोला? अंडर रूट या क्यूब रूट इररेशनल फंक्शन आते ही हमेशा तुम्हें पहले वो ट्राई करना। सुन लिया सबने? यस सर। sin x को t स्क्वायर। sin x को t²। सो cos x dx हो गया 2t dt। यस सर। हमारे पास cos एक्स्ट्रा है तो क्या फर्क पड़ता है? cos स्क्वायर को अलग कर दो, एक cos x dx तो 2t dt हो गया। करेक्ट एवरीवन? यस सर। Yes. ये रूट sin x भी हो गया, t हो गया। यस सर। और जो cos स्क्वायर बचा है उसको नेक्स्ट 1 स्टेप माइनस में sin 1 स्क्वायर। 1 minus sin माइनस square. साइन स्क्वायर हो जाएगा ना? ये तो आराम से Yes, स्प्लिट sir. करके। यस सर। Yes, sir. 5 सेकंड्स कुछ कॉपी करना हो तो किसी को। बेसिकली ये सब ये कोई ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे क्या एवरीवन, जो मैं अभी दे रहा हूँ यहाँ पे? नो No, सर, ये sir. सब No. टूल्स है sir. हमारे लिए। ये सब हम इस तरीके से सीख लेंगे डिफिकल्ट क्वेश्चन में एक तो क्रैक हो जाए इनडेफिनेट के, एंड दूसरी बात वो सब हमें डेफिनेट में हेल्प करेगा, इसलिए सीखना है। गॉट इट ना? यस सर। करो ये वाला। बट ऐसे क्वेश्चन तो आए हैं जेई में, ये क्वेश्चन तो शायद जेई का ही है, शायद, बट नॉट डिफिकल्ट। कम ऑन, आराम से करोगे। यस सर।
कुछ हिट हुआ किसी को? यस पहला वाला तो हो गया, फिर सेकंड पार्ट नहीं हो रहा। यस सर। Yes, sir. Same. Yes, sir. ओके सर, नहीं कहा फिर सत्या देखते हैं। करंट डिस्कस एवरीवन। सर सिर्फ 20 सेकंड और दीजिए ना प्लीज। ठीक है, हमेशा डायरेक्ट नहीं होता है, मैनिपुलेट करते रहो, कॉमन निकालते रहो, ऊपर एक्स टी एक्स के कारण एक्स स्क्वायर टी, मतलब ये सब इधर उधर मैनिपुलेट करो। यस सर। सर डिस्कस कर लेते हैं। सही, 30 सेकंड सर, हो गया। जल्दी से कर बच्चे, बहुत टाइम हो गया वैसे। सर आंसर बहुत बड़ा है। नहीं नहीं, चलो, इनफ टाइम। सी ऑन द स्क्रीन। ओके, एक्स डी एक्स है तो हिट हो ही रहा है कि एक्स स्क्वायर वाले को कुछ टी रखना चाहिए, हाँ है ना? यस सर। बट डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कॉमन निकाल दूं, मेरे को तो ठीक लग रहा है, देखते हैं काम आएगा नहीं आएगा। अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन निकालो तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे तो वन बचेगा, राइट? यस सर। यस सर। और यहाँ पे अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, करेक्ट? यस सर। Yes, sir. तो ठीक है, अब मेरे को अब लग रहा है कि अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर रख देना चाहिए, एग्री करो? यस सर। Yes, sir. एक्स डी एक्स एस टी डी टी, क्योंकि टू टू कैंसिल हो गया, तो ऊपर एक्स डी एक्स को मैंने टी जी टी रख दिया, ये वाला टर्म टी हो गया, हैप्पी बर्थडे इसका। तो अंडर रूट ऑफ टी प्लस वन, ये तो कभी भी कर लेंगे, हो गया यार। अंडर रूट ऑफ लीनियर है, आई होप याद है, यस लीनियर है, सर। मतलब एक्स की पावर माइनस हाफ की तरह इंटीग्रेशन है इसका, सुन लिया? यस सर। यस सर। माइनस हाफ, सॉरी, माइनस हाफ प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस हाफ प्लस वन प्लस सी। डन सर सर। अगर डायरेक्ट किया तो फिर कैसे करेंगे, वो नहीं समझा फिर। क्या नहीं समझा? अगर डायरेक्ट वन प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर लेंगे तो फिर क्या मेथड होगा, क्योंकि वो अटक रहा है फिर आंसर आगे वो भी जाके। सेम ही चीज होगा बच्चे, उसके बाद कॉमन निकालेगा, वो सेम ही तो आएगा वहां पे। तो नीचे अंडर 1 रूट plus ऑफ 1 टी by m स्क्वायर आ रहा प्लस है. टी, अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी, अब क्या करेगा तू बता? कॉमन नहीं निकालेगा? Sir, common link. बस कॉमन निकालेगा टी, यहाँ पे क्या आ जाएगा? टी प्लस वन रूट टी, राइट? यस वैसे ही आ सर। रहा है ना? यस सर। मतलब एक बार वापस कर रहे हैं कि क्या बोल रहे थे, वन प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर रख रहे हैं, दैट इज एक्स टी एक्स इज टी डी टी। तो एनीवे, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर अंदर वाला हो गया टी स्क्वायर प्लस टी, सही बोल रहे हैं। फिर टी को कॉमन निकाला, मगर टी स्क्वायर कॉमन तो नहीं निकलेगा ना? नहीं सर, नहीं, कॉमन नहीं सर। निकलेगा। टी स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो फिर गलत हो जाएगा, वन प्लस वन बाई टी टाइप का हो जाएगा। टी कॉमन निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ टी प्लस वन रूट टी, सॉरी, तो रूट टी से ऊपर वाला रूट टी हो गया अंडर रूट ऑफ टी प्लस वन डी टी।
अब किसको हटाएं, मतलब एक टी प्लस वन वाई स्क्वायर रखूं तो टी तो फिर वापस सब्स्टिट्यूशन कर देना। सर वापस उधर ही आते हैं हम लोग, मतलब स्टार्टिंग में। कहाँ स्टार्टिंग में, इसमें अगर ये करे तो हाँ सर, मतलब तो स्टार्टिंग टी जैसे तो एक्सप्रेशन आता है, कॉम्प्लिकेट हो जाता है। और सर टी सर स्क्वायर टी कॉमन ले सकते हैं। 4 ले सकते हैं स्टार्टिंग में। एक मिनट चुप है, यहाँ पे अगर टी प्लस वन को वाई स्क्वायर रखूं तो डी टी इज टू वाई डी वाई, रूट टी बिकम्स वाई स्क्वायर माइनस वन, वाई से वाई चला गया, ये आ जाएगा ना एवरीवन। हाँ यस सर। हाँ। अब ये सब डिफिकल्ट होते जा रहा है, आई एग्री, बहुत डिफिकल्ट होते जा रहा है। क्यों? अब इसके पास ये क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला होता है जो मैं प्रोफाइल 6 में 5 या 6 में याद कराऊंगा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, तो तब Yes, यूज कर sir. पाएंगे। अब एक लड़की क्या बोल रही थी, कुछ बोलना हो तो फटाफट बोलो यार, इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहता हूं, बोलो। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते समय 1 + x स्क्वायर को टी टू द पावर 4 ले सकते हैं ना उससे क्या फायदा हो रहा है? सर? वो √2 जब कॉमन लेते हैं डिनोमिनेटर से तब यहाँ से t कॉमन आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर ये देखते हैं 2x dx is 4, तो 2 times t cube dt divided by under root of t4 plus t square, सही। t स्क्वायर कॉमन आएगा बाहर, t अंडर रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस 1, t स्क्वायर आया। ओके सर, यस सर। अब इसके बाद प्लस 1 माइनस 1 करेंगे तो वापस ये ऐसी टाइप का फॉर्मूला ही बनेगा। ओके, ओके सर। फिर इसका एक बार फाइनल आंसर शो करो ना। किससे फाइनल? मैं कुछ नहीं, तेरे दिल की ख्वाहिशें पूरी करने नहीं बैठा हूँ, ये रहा फाइनल आंसर, टी रखो यहाँ पे। अच्छा ओके सर। मेरे पे छोड़ देते हो क्या? तो सर आप कर दो, ये कर दो। सच्ची में ये टी की है ना, वो वैल्यू रख। ओके सर। और कोई डाउट? नो सर। तो मतलब ये तो तुम्हें देखो, ये बस ये जरूर बोल सकते हो कि सर एक्सपीरियंस है कि कॉमन लेने से कितना डिफरेंस आया। हाँ है ना? यस सर, यस सर। काफी ज्यादा। हाँ, मतलब थोड़ा समझो। अब जैसे एक और चीज पढ़ाता हूँ जिससे ये थोड़े क्वेश्चन छोटे हो जाते हैं, उसमें लगेगा नहीं लगेगा मैं देखता हूँ एक बार। चल देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन का ही एक और एप्लीकेशन, फोर्स सब्स्टिट्यूशन। अब फोर्स सब्स्टिट्यूशन कुछ नाम नहीं, वो तो बस मैं नाम लेता हूँ ताकि हमें ध्यान आए कि जबरदस्ती का कॉमन निकाल के सब्स्टिट्यूशन करना कैसे। फर्स्ट क्वेश्चन को देखो पहले, x इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 1। ऑल्दो ये क्वेश्चन तो इधर उधर बहुत सारे तरीकों से हो जाएगा, नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन से भी हो जाएगा। x4 को t रखना चाहता हूँ तो ऊपर x क्यूब बना दूंगा तो x4 हो जाएगा, उस तरीके से हो जाएगा। सुना सबने? यस सर। बट एक नया एंगल से बताता हूँ कि जबरदस्ती का इन सब फैक्टर्स में जो भी कॉमन हो, हाईएस्ट डिग्री वाला कॉमन लो। जैसे यहाँ पे x की पावर n कॉमन लूंगा, तो यहाँ पे x की पावर 4 है तो x की पावर 4 को जबरदस्ती का कॉमन लो। सही लिखा है? यस सर। यस सर। dx अपॉन x की पावर 5 इंटू 1 माइनस 1 बाय एक्स की पावर 4। ये बोल रहा है कि हाँ, इसको t रखने से ये dt में जानना चाहिए। क्यों? यस सर। क्योंकि वो x की पावर -4 है। यस जल्दी सर। से फील करो क्या बोल रहा हूँ मैं। अब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो माइनस ऑफ -4 4, और क्या हो जाएगा x की पावर -5। -5 dx इज dt। हाँ है ना बच्चों? यस सर। सो ये वाला पूरा टर्म कितना हो गया? 1/4 dt, करेक्ट, यस सर। अपॉन t। आंसर आ गया, बिल्कुल क्लियर। यस यस। सर। चलो सेकंड मेरे साथ प्रैक्टिस करो एक और। क्या बताया मैंने, ऐसे टर्म्स में क्या कॉमन लेते हैं हम? हाईएस्ट डिग्री Highest ऑफ degree वाला। एक्स। हाँ, तो यहाँ पे नीचे क्या कॉमन लूंगा? जबरदस्ती का बस कॉमन लो, क्या लो? एक्स स्क्वायर, सर x एक्स स्क्वायर। बाहर इफेक्टिवली क्या आएगा? एक्स एक्स क्यूब। x क्यूब सर। कोई नालायक ऐसा तो नहीं जिसको यही समझ में एक्स क्यूब कहाँ से आ गया? नहीं से समझा। ओके, ये बन गया, देख लो। अब मैंने क्या बोला, ऐसे क्वेश्चन में फोर्स सब्स्टिट्यूशन करा है तुमने तो अंदर वाले को टी रख के देखो। बट तुम अब बेटर समझ में मेरे साथ, अंदर वाले को टी रखूंगा या कुछ और रखूंगा? एनीबडी? सर t के पास 3/2। हाँ नहीं, टी की पावर वापस बोलो, बेटर बोलो। 2/3 टी स्क्वायर रखूंगा यार, बाकी सबको होने दो जो होना है। यस सर। 2/3 रख के तुम अपनी टी की पावर -1/3 टाइप का आएगा। क्यों बना रहे हो ऐसे तकलीफदायक चीजें? ओके। यस सर। हम तो बस इरेशनल को हटाना चाहते हैं। हाँ है ना? यस सर। यस सर। तो टी स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट करूंगा इसको तो इसका डिफरेंशिएशन -4/x², इसका डिफरेंशिएशन -2/x³ dx इज 2t dt। 2 से
2 से 2 हो गया। अब एलसीएम लिया, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब का एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 दैट इज माइनस कॉमन 2x प्लस 1। ऊपर देख के बताओ काम का है। यस सर। यस सर। तो फोर्स सब्स्टिट्यूशन है, मतलब इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये लगेगा और सही अप्लाई हो पाएगा। समझ में आया ये तो एवरीवन? यस सर। हाँ, बट जब लगेगा बहुत सारे क्वेश्चन में तब भाई मचा देगा। माइनस ऑफ टी डी टी डिवाइडेड बाय, इसको कितना रखा था हमने एवरीवन? सर टी स्क्वायर रखा था, टी तो अभी स्क्वायर टी रखा था, क्यूब हो जाएगा। तो टी क्यूब हो गया। तो ये तो बहुत इजी हो गया, देखो माइनस 1 बाय टी स्क्वायर डी टी एवरीवन। यस सर। इसका आंसर हो गया 1 बाय टी। यस सर। कॉपी कर लो जो भी करना है। सर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना। थैंक यू। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूं? यस सर। दोनों में से मेरी एडवाइस तो थी सिर्फ सेकंड एग्जांपल कॉपी कर लेते थे, टाइम बचाया करो यार। सर सेम वही किया। लेट मी नो जब हो जाए। डन सर। हम्म, वो क्या सर, कॉपी करके? बाकी सबका भी हो गया है। यस सर। किसी को वेट हो तो कभी कभार वेट बोल दिया करो, लिख दिया करो, अदरवाइज आई एम मूविंग ऑन। यस सर। जल्दी कर बच्चे। अगर आप सब आप में से कोई यू आर स्लो इन कॉपिंग देन यू शुडंट कॉपी एवरीथिंग। यस सर। बच्चे टी की पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाय टी होता है, तो इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया। अंडरस्टूड केतन? यस। करो दोनों क्वेश्चन।
पहला वाला तो हो गया होगा, आई एम श्योर एवरीवन। यस सर। अगर कॉमन लिया, कुछ ट्राई करा, थोड़ा सा 2 बार करना पड़ेगा। तुम अगर सोच रहे हो थोड़ा सा, हाँ ट्रिकी है। एक्स की पावर कितना हो गया, 7? यस सर। नहीं 7 नहीं, गलत किया मैंने, 10 हो गया ना एवरीवन। हाँ 10 हो गया। 10 हो गया सर। कोई बात नहीं, अंदर वाले को टी रख के देखो, तुम्हें बिल्कुल हो जाएगा। बाकी जो बचेगा वो टी में कन्वर्ट हो जाएगा। यस जितना सर। डी में जा रहा है जाने दो, कम ऑन। यस सर। हुआ उसके बाद यस एवरीवन। यस सर। यस सर। 1 प्लस एक्स की पावर -3 को टी, तो कितना हो गया, -3 बाय एक्स की पावर 4 टी एक्स हो गया डी टी। इट इज डी टी अपॉन -3। सो टी एक्स अपॉन एक्स की पावर 4 को तो कंज्यूम कर लिया, अब बच गया एक्स की पावर 6। और इस वाले को हमने टी स्क्वायर रखा है। अब एक्स की पावर 6 को तो टी के टर्म्स में रख सकते हो ना बच्चों। यस सर। यस सर। तो एक्स 6 विल बी 1 अपॉन टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। और ये तो कोई भी इंटीग्रेट कर देगा, एग्री करो। यस सर। अरे इससे में स्प्लिट करना है क्या, इसमें भी डाउट आ रहा है क्या? आ गया। चलो थर्ड वाला करो। डन सर, थर्ड वाला भी। हम्म, बी में प्रोसीड सर। सेकंड वाला भी हो गया क्या सबका? यस सर डन। यस सर। चलो, डाउट है किसी को तो करूँ, नहीं तो कॉमन निकाल के इजी है। तो एनीबॉडी?
No doubt, sir. Last time, anybody? No, sir. Oh, good. चलो एक और चीज की प्रैक्टिस करते हैं. हेडिंग लिखो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन. Yes. मतलब देख रहे हो सब्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिस कितनी एक्सटेंसिव चल रही है हमारी, है ना? Yes, sir. हेडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक. अब अंडर रूट के ऐसे ऐसे टर्म्स लिखेंगे तो अपार्ट फ्रॉम की टी स्क्वायर रखना, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिस करनी है. एंड हैव यू Yes, सीन दिस, हैव यू सीन दिस इन एमओडी आल्सो? Yes, sir. आपने बताया था. बताओ 1 + x स्क्वायर जब आएगा तो क्या रखने की कोशिश करोगे? x को tan या फिर cos. tan थीटा, Tan tan theta, थीटा या sir. cot थीटा, बट लेट्स जनरलाइज इट tan थीटा. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर 1 की जगह कोई और है, a स्क्वायर है, फिर क्या रखोगे? A tan theta. a tan tan थीटा. theta. वेरी गुड. सो मतलब अगर कभी भी तुम्हें ऐसा अंडर रूट ऑफ 3 + x स्क्वायर दिखेगा तो तुम x को क्या रख दोगे? √3 tan थीटा. सेकंड, अंडर रूट 1 - x स्क्वायर. x इज, कम ऑन, Sir. sin थीटा या cos थीटा. तो Yes, अंडर sir. रूट 1 - a स्क्वायर, तो x इज A sin theta. a sin थीटा. थर्ड वन a sec थीटा. फोर्थ वन सब एमओडी है. कम ऑन, Sir, ये भी cos प्रैक्टिस x कर करिए. देंगे. हाँ, a cos 2 थीटा या a cos थीटा. याद आ गया? Yes, sir. Yes, sir. चलो कॉपी करो, फर्स्ट क्वेश्चन चालू हो जाओ. Sir, done. Copy करके. एवरीवन आल्सो क्वेश्चन हो गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. 10 सेकंड्स और दूसरे बच्चे कर रहे होंगे, जल्दी करो. चलो बताओ क्या रखा x को एवरीवन? Sir, tan theta. tan थीटा. Theta. dx is sec square theta d theta. x square becomes tan square theta. 1 + tan square is sec square. यहाँ पे mod वॉड नहीं, sec theta हो गया. करेक्ट बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब sec आया ऊपर तो sin cos ही कर देते हैं. 1 Yes, by sir. cos Yes, into sir. sin square by cos square. एक cos से एक cos गया, ऊपर cos है तो फिर हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं एवरीवन? अगेन t. Yes, sir. Yes, वैसे sir. तो तुम ये भी कर सकते थे cot थीटा cosec थीटा. आई एग्री, बट मैं तो सब्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिस करा सकता हूँ ना एवरीवन, sin Yes, थीटा को sir. t रख के. Sir. हाँ है ना बच्चों? Yes, Yes. sir. dt by t स्क्वायर माइनस 1 by t plus c माइनस cosec थीटा plus c, जो वहां से भी यही आएगा. Yes, sir. कोई डाउट? No, No sir. doubt, sir. 5 सेकंड्स, कुछ भी कॉपी करना हो तो.
स्टार्ट करो। कितने हो गए? 2 हो गए। 2 सर। तीसरा वाला तो तुम्हें टाइम लगेगा। चलो पहले दो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट में क्या रखना है एक्स को? एवरीवन सर टेन टेन थीटा। टेन ए थीटा। tan थीटा। किसी को डाउट है फर्दर या हो गया सबका? हो गया सर। हो गया ए स्क्वायर ए क्यूब बार आएगा, 1 + 10² सेक स्क्वायर, सेक क्यूब बार आएगा। करेक्ट, अब तो हो ही जाएगा। यस सर। सेकंड में क्या रखा तुम सबने एक्स को? 5 सेक थीटा। 5 सेक थीटा। 5 sec theta। So under root of 25, that is 5 bar sec square minus 1, that is 10 bar. X is 5 sec theta, dx को भूलना मत। 5 sec theta, tan theta, d theta। 10 स्क्वायर, अच्छा 10 स्क्वायर तो आराम से हो ही जाएगा everyone, राइट? यस सर। सेक स्क्वायर x -1 कर लेंगे सर। थर्ड ट्राई किया है या नहीं किया? बिल्कुल भी ट्राई। सर तो टाइम दीजिए, बाकी है, ट्राई नहीं हो पाया। करो करो, 1-2 मिनट ट्राई कर लो।
हिट हुआ कुछ बच्चों? यस सर। सर एनफोर्स सब्स्टिट्यूशन करके। सर 9 कॉमन निकाल। करेक्ट, 9 कॉमन निकाल सकते हो। 9 को 3x का होल स्क्वायर की तरह इमेजिन भी तो कर सकते हो ना। यस सर। याद है लीनियर वाला काम चलता है हमें एवरीवन, यस सर। बट तुम्हारी इच्छा है। 9 कॉमन निकालो तो थोड़ा इजी लगेगा तुम्हें, नथिंग एल्स। 9 बाहर निकाल देते हैं। 9 के बाद 3/2 बाहर निकला, दैट इज 3 स्क्वायर इंटू 3/2, दैट इज 27 बाहर आया। करेक्ट एवरीवन? यस सर। 16/9 दैट इज 4/3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 6 dx। चलो बताओ रेस को देख के क्या सब्स्टिट्यूशन की इच्छा हो रही है? ये तो वैसा ही है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की तरह ही है बच्चों, एग्री करो? यस यस सर। सर। तो 4/3 टाइम्स 4/3 cos थीटा। बिल्कुल सही। तो x को 4/3 साइन या 4/3 कॉस रखो, क्या रखूं तुम बोल दो, एक चीज रखूं। cos cos थीटा। थीटा। सर कॉस थीटा रखिए। सो dx इज माइनस 4/3 साइन थीटा डी थीटा। आई होप इतना तो किया था यहाँ तक तो कुछ एवरीवन। यस यस सर। सर। सो 4/3 रखा तो 4/3 स्क्वायर बाहर आएगा, फिर 3/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई होप सब समझते हो। यस सर। 4/3 क्यूब को बाहर निकाल रहा हूँ, सही है एवरीवन? यस सर। ओके, यहाँ पे आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर। यस और नो? यस सर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर का 2 Sin चले cube जाएगा, theta. साइन क्यूब थीटा। यहाँ तक ओके है एवरीवन? यस सर। Yes, sir. x की पावर 6 बिकम्स 4/3 की पावर 6 इंटू कॉस 6 थीटा एंड dx माइनस 4/3 साइन थीटा डी थीटा। तबाही मचाते हैं। 27 को अलग किया, 4/3 की पावर 4, तो 4/3 का स्क्वायर नीचे बचेगा, एग्री करो? यस सर। और एक माइनस है, राइट? यस सर। साइन 4 बाय कॉस 6 थीटा। क्या करें आप बताओ? इसके आगे नहीं है। इसके आगे नहीं आया, तो यही हम नेक्स्ट क्लास में प्रोफाइल 4 में करेंगे। प्रोफाइल 2 3 तो बहुत छोटी है। प्रोफाइल 4 में तुम्हें बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक की, ये सब्स्टिट्यूशन की, मतलब नॉट दिस कि ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन। जैसे एक तो तुम्हें बहुत अच्छी तरह पता है कि ऊपर कॉस थीटा है तो नीचे साइन थीटा पसंद करते, एग्री करो? यस सर। यस सर। अगर वो वर्क नहीं करता है तो हम हमेशा ऊपर सेक्स स्क्वायर थीटा बनाने की कोशिश करते हैं। ये प्रोफाइल 4 में बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा। तो जैसे प्रोफाइल सेक्स स्क्वायर होगा तो मैं बाकी सब किस में पसंद करूंगा एवरीवन? सर tan थीटा में। tan थीटा पे और थीटा तो यहाँ पे sin 4 बोल रहा है मुझे cos 4 दे दो, कितना हो गया एवरीवन? Tan tan 4 4 theta. नीचे कितना Sec बचा है? square theta. cos स्क्वायर, तो ऊपर कितना हो गया? sec स्क्वायर थीटा। हाँ है ना बच्चों? यस सर। अब tan थीटा को कितना डाल दूंगा? एक्स सर। t। हाँ वही एक के बाद, सो t की पावर 4 dt हो गया। क्लियर? यस सर। कॉपी करो जल्दी से। आफ्टर कॉपिंग यू कैन गो। टुडेज लेक्चर इज डन। Bye, sir. Thank सर you. होमवर्क देना बुकलेट से। नो अभी नहीं, जब तक प्रोफाइल 4 नहीं होगा बुकलेट से कोई होमवर्क नहीं। बुकलेट भेज दी मैंने तेरे को। ओके सर। Okay, and one practice sheet also I have sent. तब आप एमपीएस का डाउट नहीं लेंगे कि लेंगे? MPS का नहीं, Recording ये stopped. एक आध होगा, ग्रुप पे पूछो। ओके सर। थैंक यू सर। सर Bye, sir. Thank you.